सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव हो सकते हैं महागठबंधन का सीएम चेहरा। अमेरिका और चीन के बीच जारी है ट्रेड वॉर। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 245% किया। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। वक्फ कानून को लेकर देश भर में सियासत जारी है। कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लगातार 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब देने का 7 दिन का समय दिया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया है कि फिलहाल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी भरोसा दिलाया कि वक्फ और वक्फ बाय यूजर अधिसूचना द्वारा घोषित या पंजीकृत वक्फ गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा, उसका चरित्र नहीं बदलेगा। वहीं वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा को लेकर ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि वह दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वहीं ममता ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा भोगी बताया। वहीं वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं गुरुग्राम जमीनी घोटाला मामले में ईडी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आधिकारिक साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे अधिक शेयर हैं। ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उस पर 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। जमानत न मिलने की स्थिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। वहीं ईडी की चार्जशीट में सोनिया और राहुल का नाम आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। सूबे में मुख्यमंत्री चेहरे और सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के नेताओं के बीच पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। वहीं पटना में महागठबंधन के नेताओं की हुई बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी ने स्पष्ट कह दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो चुनाव से जुड़े अहम निर्णय लेगी। इसी सर्वे एजेंसी सी विटर के एक सर्वे में 36% लोगों ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए पहली पसंद बताया है। वहीं चुनावी सर्वे में आश्चर्यजनक तरीके से सीएम चेहरे के तौर पर दूसरी पसंद चुनावी चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर हैं। वहीं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15% और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 13% लोगों ने सीएम पद की पसंद बताया है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 125% से बढ़ाकर 245% कर दिया है। वहीं अमेरिका के इस कदम के बाद चीन ने भी ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका टैरिफ नंबर गेम जारी रखता है तो चीन इसे नजरअंदाज करेगा और इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में इस फैसले को 90 दिनों के लिए होल्ड कर दिया गया था, जबकि चीन पर अमेरिका द्वारा टैरिफ कर को बढ़ाकर अब 245% कर दिया गया है। अब खबरें संक्षेप में। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने किया हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद का दौरा। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 274 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार।
26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में उंगले के राज हेडली के साथ 150 से अधिक कॉल्स का भी खुलासा। पीएनबी घोटाले के मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी सरकार। जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के नए चीफ जस्टिस। संजीव खन्ना ने की गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भेजे 1500 करोड़ से अधिक की राशि। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।